हेलो बच्चा लोग, सॉरी फॉर लेट। 2 दिन से कोई वीडियो आपके लिए डाल नहीं पाया, थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब था मेरा, इस चक्कर में आपसे बात नहीं हो पाई। आज क्लास 11th का मैं जो टॉपिक लाया हूँ रिएक्शन बैलेंस का, आपको शायद बता दूँ कि इससे पहले जब अपन लोग बात कर रहे थे उस समय अपन लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ किया था और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व किए थे। मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स के, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपको पढ़ने चाहिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा हम लोग किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों से इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात करी है। आज मैं दूसरा मेथड लेके आया हूँ रिएक्शन बैलेंस का, और वो मेथड कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा है वो? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो जैसे आपने वहाँ पर कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने उस विधि को संपन्न किया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है। हम लोगों को यहाँ पर भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वही मेथड यूज़ करने हैं, हम उन्हीं मेथड्स का यूज़ करेंगे। बट कैसे करेंगे इस बात को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपने देखना होगा। ठीक है बात? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंपेरिजन करके चलिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला काम था कि आप रिएक्शंस को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में आप कन्वर्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पर भी यही काम करूँगा, पहला काम वही, रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, तो मेरी यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ आ रही है वो आ रही है, पी से बना दिया मैंने H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, याद रखना आप लोग। मैंने पी से बना दिया H3PO4, एक काम हो गया मेरा। दूसरी जो इक्वेशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो इक्वेशन बनेगी मेरी, सेकेंड हाफ जो बनेगा वो बन रहा है HNO3 से NO2। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोगों को यहाँ पर हाफ रिएक्शन बनाना आना चाहिए, रिएक्शन को तोड़ना आना चाहिए। रिएक्शन तोड़ना नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना के डाल दिया। ठीक, पहला काम यहाँ पर क्या था? रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में तोड़ना। यहाँ पर भी पहला काम वही है, रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में तोड़ना। ओके, वहाँ दूसरा काम क्या था? एलिमेंट इक्वल करना। वहाँ पर दूसरा काम था एलिमेंट इक्वल करना। यहाँ पर भी दूसरा काम मैं वही बता रहा हूँ आपको, एलिमेंट इक्वल कीजिए आप। जो एलिमेंट मेन चल रहा है, जो सेंट्रल में है, उसका आपने सबसे पहले बराबर करना है रिएक्शन में। जैसे इसमें मेन एलिमेंट कौन सा है? फास्फोरस। तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग इधर भी फास्फोरस ही देखेंगे, दोनों तरफ फास्फोरस चल रहा है। सेम कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी क्या चल रहा है? नाइट्रोजन चल रहा है। फास्फोरस एक है, फास्फोरस एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक, यानी दूसरा काम भी आपका हो गया। क्या काम हो गया आपका? एलिमेंट इक्वल। पहला काम क्या था? रिएक्शन तोड़ दीजिए। दूसरा काम क्या था? एलिमेंट इक्वल। वहाँ पर भी किए थे, यहाँ पर भी करे थे। वहाँ पर तीसरा काम क्या था? वहाँ तीसरा काम था ऑक्सीजन को बराबर करना, ये तो था। चौथा काम था वहाँ पे हाइड्रोजन, और 5वां काम था वहाँ पे चार्ज इक्वल करना। इस तरीके से 5 काम हम लोगों ने किए थे। यहाँ पर तीसरे काम से कहानी चेंज हो जाती है। तीसरा पॉइंट है इसका, वो है ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिए आप। क्या करना है आपको? आपने ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है उसी एलिमेंट का जिस एलिमेंट को आपने इक्वल किया है। ध्यान देना, उसी एलिमेंट का आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है जिस एलिमेंट को आप लोगों ने इक्वल किया है। इसका मतलब देखिए, फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। हम जानते हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्यों? एलिमेंट कंडीशन में कोई भी एटम होगा तो उसका 0 होता है। इसने ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ना ही किसी इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। H3PO4 में यदि निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा +5, आप चेक कर सकते हो। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वीडियो डाला हुआ है, आप देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं आएगा फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़रूरी है उसको निकालना आना ही, कैसे निकाले जाते हैं। तो फास्फोरस का 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ओके, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन का आ रहा है +5, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। हाइड्रोजन +1, 3 ऑक्सीजन का -6 में से 1 + 1 चला गया बच्चा, -5 बराबर को 2 चला जाएगा +5। यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन का +3, 4 ऑक्सीजन -8 में +3 गया -5 बराबर को 2 चला गया +5। यहाँ पर नाइट्रोजन का आएगा +4। ध्यान दीजिए। अब एक बात मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पे उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा काम कर रहे हैं हम लोग इस समय, और तीसरा काम हमारा क्या है इस समय?
क्या काम है? जिस एलिमेंट को आपने इक्वल किया है, जो मेन एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये आपका तीसरा काम था। दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ फास्फोरस 0 से +5 हो रहा है, फास्फोरस 0 से +5 हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नाइट्रोजन का चेक कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन +5 से +4 हो गया, 5 से 4 हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रहा है। ठीक है बात? इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अब आपने क्या करा? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूँ कि फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ आप, सीधा सा बात है, +5 आ गया, 0 से 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। और नाइट्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 5 थे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, +5 से चार्ज कितना रह गया? प्लस का 4 रह गया, प्लस का 4 रह गया। उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, +5 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1 हो गया, तो बचा कितना? प्लस का 4 बचा। कॉमन सेंस की बात है। अब आपने क्या करना है? यहाँ पर दोनों से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ONC। तो बेटा ये देखना है आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट करना। जैसे वहाँ पर आवेश बराबर करना एक टिपिकल काम था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर करना एक टिपिकल काम होता है। देखिए कैसे, यहाँ तो आसान है खैर, 0 से 5 तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है? 5 का। और 5 से 4 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। सीधा सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आएगी? देखिए, मान लीजिए कहीं -2 चल रहा है, -1 चल रहा है, बताओ कितने का चेंज है? बोले साहब -2 है, चेंज निकालना है, घटा दिया, -1 कुछ नहीं करना, -2 -1 बराबर 1 का चेंज है। -2 + 2 बराबर कितने का चेंज? 4 का चेंज है। -2 + का 3 बराबर कितने का चेंज? 5 का चेंज है। कैसे बता रहा हूँ मैं? ये बिल्कुल देहाती बता रहा हूँ। -2 -1 0 +1 +2 +3, -2 से -1 0 +1 +2 +3 5 हो गया। इस जगह से उस जगह तक जाने में जो डिफरेंस काम कर रहा है वो है यहाँ पे ONC, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। दूसरी बात समझिए आप, इसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो 5 ही तो होगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 ही तो होगा। इसमें दिक्कत क्या है? ये था आपका तीसरा काम। पहला काम था रिएक्शन तोड़ दीजिए, दूसरा काम था एलिमेंट इक्वल कीजिए, वो एलिमेंट इक्वल कीजिए जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हो या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तीसरा काम क्या था? तीसरा काम था आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और चौथा काम है आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालना। अब देखिए पांचवा काम क्या है? पांचवा काम देखिए, इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसे इक्वेशन 2 कर लीजिए। जब तक दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती। जब तक दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर ना हो जाए रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती। यानी यहाँ पर 5 चल रहा है, यहाँ पे 1 चल रहा है, तो क्या करोगे? बिल्कुल सेम काम करना जैसे आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए किया था। समीकरण में 1 2 3 4 जो भी आप मल्टीपल कर रहे हो वो करना होगा। लेकिन एक बात और बताता हूँ, ध्यान देना। मैंने ये बात बोली कि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर नहीं होगा तब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। ये बात मैंने किस बेस पे बोली? यार इमेजिन करो फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, नाइट्रोजन कितने ग्रहण कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो अगर सिंगल HNO3 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करेगा। तो क्या फास्फोरस ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 तो चलो नाइट्रोजन ने ले लिया, बाकी 4 क्या फेंक दिए क्या, या किसी को दे दिए क्या? अरे उन 4 नाइट्रोजन का होगा क्या? सॉरी 4 इलेक्ट्रॉनों का होगा क्या? आप खुद इमेजिन करो, अगर फास्फोरस ऊपर वाला 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो क्या पागल है क्या? वो नाइट्रोजन 1 ही है उसके पास, और 1 नाइट्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का करेगा क्या भाई? तात्पर्य क्या है? आपको इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर 1 नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसका मतलब आपको 5 नाइट्रोजन करने पड़ेंगे, और 5 नाइट्रोजन करने का मतलब 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। यही तो खेल है बस। मैंने डायरेक्ट बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज अगर बराबर करना तो यहाँ 5 चल रहा है, यहाँ पे कितने का मल्टीपल करोगे? आपको पता है 5 का करना है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है भैया।
कोई भी दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा ये सवाल। देखिए क्या करना, तो हम लोगों ने क्या करा, इसमें इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, 5 का मल्टीपल कर दीजिए। क्यों करा मल्टीपल, फिर बता रहा हूँ मैं। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया है यहाँ पे 5 का, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 5 का कैसे आया ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ 0 था, यहाँ 5 हो गया। आप ऑक्सीडेशन संख्या निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का आ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन का 5 था, 4 था, तो ONC आया आपका 1। हमको करना है दोनों ONC बराबर। तो मैंने बताया कि दोनों ONC बराबर करना एक तरीका तो ये है कि आप चेक करिए यहाँ पे, और जिसमें मल्टीपल करना है, मल्टीपल तो करना ही है, मल्टीपल कर दीजिए। और दूसरा तरीका है जो समझने वाली बात है, जो स्टूडेंट समझना चाहते हैं वो समझे कि फास्फोरस ने अगर 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो भैया नाइट्रोजन में तो 5 चाहिए, तभी तो वो ले पाएगा, वरना लेगा कैसे इलेक्ट्रॉन। और मैं यही बात कह रहा था कि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बराबर नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती। या कॉमन सेंस की बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो किए जाने चाहिए, जब तक वो ग्रहण नहीं किए जाएंगे तब तक बैलेंस नहीं हो सकता। ये बात मैंने बोली है। अब देखिए क्या होगा, 5 से मल्टीपल करके इकट्ठा करके लिख दीजिए। तो 5 से मल्टीपल किया और इकट्ठा करेंगे तो फास्फोरस ही रहेगा। 5 का मल्टीपल किया तो ये हो गया 5 HNO3। इधर आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा, H3PO4 ही रहेगा। प्लस 5 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5NO2। अब आपको वो काम करना है, कौन सा, ऑक्सीजन बराबर करना है और हाइड्रोजन बराबर करना है। चार्ज के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप ऑक्सीजन बराबर कीजिए, हाइड्रोजन बराबर कीजिए, चार्ज के बारे में अपन लोग कोई बात नहीं करेंगे। वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले बराबर करते थे, चार्ज बाद में बराबर करते थे। यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करना है, उसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए आप। देखिए एलिमेंट तो बराबर हो गई ऑलरेडी, क्योंकि आपने पहला काम ही वो किया था एलिमेंट बराबर करना। तब भी फिर भी चेक कर लीजिए, फास्फोरस 1, नाइट्रोजन 5 एक्सिड। बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने चेक करो, 5 3 जा 15, इधर कोई है नहीं, यहाँ 15, यहाँ पे कितने हैं 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, यहाँ कितने हो रहे 15, यहाँ 15 हैं, यहाँ 4 और 5 2 जा 10, तो क्या हो गया, कितने हो गए 10 और 4 14, यानी एक ऑक्सीजन इधर कम है, एक ऑक्सीजन इधर कम है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक H2O इधर बढ़ा दीजिए। अब एक हाइड्रोजन चेक कीजिए, 5 हाइड्रोजन हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, बस यही आंसर है। इतना सा काम आप लोगों को करना था। बात समझ में आ गया, कर लेंगे हम लोग। एक इक्वेशन और कराता हूँ, उसको और समझिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि और खेल क्या चल रहा है। उसको आप बिल्कुल कंप्लीटली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, CuO प्लस NH3 से बन रहा है Cu प्लस N2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है, बैलेंस करना है। किसके द्वारा, बाय द ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए आप। पहला काम वही, क्या फर्स्ट रिएक्शन कौन सी बना दी मैंने, CuO से बना दिया Cu, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बना दीजिए आप, सेकंड क्या बना दी मैंने, NH3 से बना दिया N2। ओके ओके ओके, पहला काम हो गया आपका। दूसरे काम की हम लोग बात करते हैं। दूसरा काम क्या करना था हमको, एलिमेंट इक्वल करना है। एलिमेंट इक्वल, चलिए एलिमेंट इक्वल कर दीजिए। Cu यहाँ पे 1, Cu यहाँ पे 1 बराबर N1 N2 गड़बड़, N1 N2 गड़बड़, क्या कर दूँ 2 का मल्टीपल कर दो। ओके बराबर हो गया। चलिए अब निकालते हैं अपन लोग ऑक्सीडेशन नंबर, यही काम करना था। तो यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस का 2, यहाँ पे आएगा 0, तो यहाँ पे ONC कितना हो जाएगा, ONC हो गया 2। 2 थे, प्लस का 2 था, अकेला एलिमेंट 0 होता है तो ONC 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन का यहाँ पे आता है माइनस का 3, आप चेक कर सकते हो। 3 हाइड्रोजन का प्लस 3, इक्वल के उधर चला गया आपका, -3 आ जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है 0,
क्योंकि एलिमेंट फॉर्म और मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल का 0 होता है, पहले भी बताया, मैं फिर कह रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स को जाकर एक बार चेक कर लीजिए कैसे ऑक्सीडेशन निकाले जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। वरना भूल जाओ, बिना ऑक्सीडेशन नंबर के सवाल नहीं हो सकते, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है बात। अब देखिए जो बात यहाँ समझने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। यहाँ पे ONC कितना आएगा, बच्चा कहेगा 3 आएगा। देखो ONC में पहली बात तो ये कि माइनस प्लस निशान का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे -3 तो यहाँ 0, तो क्या होगा -3 से -1 -2 0 -3 -1 0, बोले सब 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, बात समझ में आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये आगे जो संख्या लगी है, एक नाइट्रोजन का 3 आया ना, नाइट्रोजन है कितने यहाँ पे 2, एक नाइट्रोजन का 3 है, आगे लगा हुआ है 2, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हुआ 6 और 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ONC कितना आएगा 6 आएगा भैया। ONC कितना आएगा 6 आएगा। यही बात समझ में। एक नाइट्रोजन का तो निकाला आपने, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाला नाइट्रोजन को x माना, तो x माना यानी एक ही नाइट्रोजन को तो माना है, नाइट्रोजन का +1 लगा 0 कर दिया, x तो एक ही नाइट्रोजन का तो x -3 आया है तो आपके पास 2, तो क्या करोगे -6, ONC कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है बात। अब ध्यान दीजिए, एक Cu 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, -3 से 0 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है, कितने, कुल मिला के 2 अमोनिया 6 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हैं। अरे भाई -3 है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे तभी तो +3 आया, तभी तो 0 हुआ होगा। 6 इलेक्ट्रॉन दिए, अब आपको करना क्या पड़ेगा, करना पड़ेगा इसमें 3 का मल्टीपल। अब ध्यान दीजिए 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाए, देखिए CuO वैसे का वैसे ही रहेगा, सॉरी 3 का मल्टीपल चल रहा है इसमें, और यहाँ पे क्या है 2NH3, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए 6 Cu हो गया प्लस, अरे 6 कहाँ से हो गया 3 हो गया, 3 का मल्टीपल किया है ना। अब अगला काम क्या है, ऑक्सीजन बराबर करना और हाइड्रोजन बराबर करना। चेक कीजिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, तो आप क्या करोगे 3H2O हो जाएगा। फिर आया हाइड्रोजन, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हिसाब बराबर, आंसर आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर बेसिक नेचर आ जाए, आपसे कहे क्षारीय प्रकृति, तो काम वही करना है जो आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि में करते थे। जितने H+ अब इसमें आए नहीं है, लेकिन जो H+ आते हैं उनको उतने ही H2 जोड़ के ख़त्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 सवाल मैंने आज आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बताए, एक्सरसाइज दी हुई है, सवाल सॉल्व करने का कोशिश करें आप लोग। नहीं आए तो मुझे डाल दीजिए, कुछ बच्चों ने सवाल भेजे हैं मेरे पास, उनका सोल्यूशन मैं उनके पास तक पहुंचा दूंगा। कोई दिक्कत हो प्लीज़ 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 ज़रूर कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं क्या समस्या आ रहा है, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।